अनुपात, तो अनुपात को पहले बेसिक समझ लिया जाए कि अनुपात के कितने प्रकार होते हैं। तो अनुलोम अनुपात क्या होगा? तो अनुलोम अनुपात के मतलब कि एक राशि बढ़ रही है तो उसके संगत दूसरी राशि भी अगर बढ़ रही है तो उसमें अनुलोम अनुपात होता है। यानी एक राशि के बढ़ने के साथ साथ दूसरी राशि भी अगर बढ़ रही है तो क्या होगा? वो अनुलोम अनुपात होगा। और अगर एक राशि जैसे आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो चाल बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी, तो इसमें क्या होगा? ये अनुलोम अनुपात कहेंगे इसमें। और प्रतिलोम अनुपात कब होगा? तो प्रतिलोम अनुपात के मतलब, तो प्रतिलोम अनुपात में जब आपको एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, या दूसरी घटेगी तो पहली बढ़ेगी, ऐसे करके होगा। जैसे आपका समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटा में चाल है। अब इसमें क्या देंगे? चाल बढ़ाएंगे तो समय का मान क्या होगा? कम होगा, और चाल कम करेंगे तो समय का मान बढ़ेगा। इस प्रकार का है। इन दोनों राशियों में अनुलोम अनुपात है, और इस दूरी और चाल में यहाँ से ऐसे बता दे तो क्या होगा आपका? ये इसमें अनुलोम अनुपात होगा, और इसमें क्या होगा आपका? समय और चाल में प्रतिलोम अनुपात होगा। तो ऐसे करके ये अनुपात थे। अब मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात के मतलब, तो मिश्रित अनुपात का मतलब कि आपको मिश्रित, जैसे आपको ए संबंधे बी दिया जाए, सी संबंधे डी दिया जाए, ई संबंधे एफ दिया जाए, तो क्या करेंगे? पहली का आपस में गुणा कर दिया जाए, ए इंटू बी इंटू ई, और उसका संबंध बी इंटू डी इंटू एफ से निकाल दिया जाए, तो यह मिश्रित संबंध होगा। जैसे एक संबंधे 3, 2 संबंधे 4 और 5 संबंधे 4 दिया हो, और मिश्रित अनुपात ज्ञात करना, तो क्या करेंगे? पहला यानी 1 गुणे 2 गुणे 5 का संबंध 3 गुणे 4 गुणे 4 से कर देंगे। तो इस प्रकार जो अनुपात निकलेगा वो क्या होगा आपका? उसी को मिश्रित अनुपात कहते हैं। मिश्रित अनुपात मतलब कि अनुपात को हर में 7 गुणा कर दिया बटा में लिख करके, और अंश को अंश के साथ गुणा कर दिया जाए, और फिर उसको अनुपात के रूप में लिख दें, तो उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अनुपात कहेंगे। तो ऐसे करके ये आपको बताया गया। अब आधा अनुपात क्या होता है? तो आधा अनुपात, जिसको सब डुप्लीकेट रेशियो भी कहते हैं, या आधा अनुपात। आधा अनुपात मैंने आधा के मतलब नहीं, उसका वर्गमूल, यानी ए संबंधे बी है तो रूट ए संबंधे रूट बी निकाल देंगे, तो उसी को सब डुप्लीकेट या आधा अनुपात कह सकते हैं। जैसे अगर आपका 25 संबंधे 16 है, उसका सब डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या 5 संबंधे 4 का रेशियो निकालना होगा। उसी प्रकार आपको 9 संबंधे 4 है, उसका सब डुप्लीकेट निकालना है, तो 3 संबंधे 2 का हो जाएगा। तो ऐसे करके आप समझ गए कि उसका आपका आधा अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। अब वर्गानुपात कहेगा तो क्या करते हैं? वर्गानुपात के मतलब कि उसका वर्ग कर देंगे। ए संबंधे बी है तो ए स्क्वायर संबंधे बी स्क्वायर होगा। उसी प्रकार तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात के मतलब कि घन कर देंगे, ए घन बी घन। जैसे अगर 2 संबंधे 3 दिया है और तिहरा यानी ट्रिपलेट रेशियो कह रहा है, ट्रिपलेट रेशियो या आपको तिहरा अनुपात कहेगा, तो तुरंत क्या करेंगे? उसका घन कर देंगे। यानी 2 संबंधे 3 दिया है तो 8 संबंधे 27 हो जाएगा। ऐसे करके आप मान निकाल लेंगे। ये सब परिभाषाएं बेसिक बता रहे हैं। उसी प्रकार आपको अब तिहाई अनुपात, तो तिहाई का मतलब 3 से भाग नहीं देंगे, उसका घनमूल निकाल देंगे, तो उसी को सब ट्रिपलेट रेशियो कहेंगे या तिहाई अनुपात कहा जाएगा। यानी उसका घनमूल कर देंगे, घनमूल है यहाँ, वर्गमूल घनमूल कर देंगे तो क्या होगा? जैसे आपको 8 संबंधे 27 दिया गया है और तिहाई अनुपात निकालना है तो 2 संबंधे 3 हो जाएगा। तो ये सामान्य बेसिक था आपका। अब इसके बाद आपका समानुपात।
अब यहाँ समझना होगा समानुपात के मतलब कि अगर दो अनुपात दिया हो, ए संबंधे बी और वही संबंध है सी संबंधे डी, तब वो समानुपात में होती है राशियाँ। यानी ए का बी से जो संबंध है, सी का डी से वही संबंध होता है, तो उसी को समानुपात कह देते हैं। और लिखते कैसे, ए संबंधे बी सच दैट सी संबंधे डी। तो उस स्थिति में अगर मान निकालनी होगी तो देखिए, पहला और चौथा का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी तथ्य को ध्यान रख करके मान समानुपात में आधारित दिएगा, तो इसी तथ्य को दिखा करके आप प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना। तो समानुपात का एक होता है वितत अनुपात। तो वितत अनुपात में विततानुपात या वितत अनुपात, तो इसमें जैसे ए संबंधे बी हो और फिर बी का संबंध सी से हो, ए का संबंध किससे है, बी से है, और पुनः बी राशि का संबंध यानी पहली राशि का संबंध दूसरी से है, दूसरी राशि का संबंध तीसरी से है। तो उस स्थिति में ये आपको क्या होगा, ये वितत रेशियो कहलाएगी, ठीक ना। और ये संबंध इक्वल है, यानी ए संबंधे बी इक्वल टू बी संबंधे सी, तो ऐसी स्थिति में ये वितत रेशियो होती है। और उस स्थिति में अगर बी मध्यानुपात निकालना होता है, तो जैसे पीछे, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी मध्यानुपात निकालना होगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी बराबर रूट ए सी कर देंगे तो मध्यानुपात निकल जाएगी, ठीक ना। तो इसे करके आप मध्यानुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद तो ऐसे करके आपको ये इससे मान निकाली जाती है, ठीक ना। अब जैसे अगर दिया जाएगा कि 5 का संबंध है, 3 का संबंध है 5 का, वही संबंध 21 का किससे होगा, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, तब क्या करना है कि 3 गुणे मान लेते क्या x है और यहाँ 5 गुणे 21 कर देंगे, कटा देंगे, 35 हो जाएगा। इसके मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है, आपको 35 है। तो जब ऐसे करके पूछेगा तो देखिए, पहले का चौथे से गुणा करना है और दूसरे का तीसरे से। एक राशि दी नहीं रहेगी, उसको x मान लीजिएगा या जो भी y मान लेंगे और वहाँ से मान आपको निकल जाएगा। चाहे जो भी निकालना हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी निकालना हो, करना क्या है, पहले को चौथे से गुणा और दूसरे को तीसरे से गुणा करना है, और उसके आधार पर जो मान होगी उस मान को आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। तो ऐसे करके अभी अभ्यास करेंगे हम लोग। उसी प्रकार अगर अब अगर आपको पूछ दिया जाए कि 6 और ऐसा संख्या लिया जाए, जैसे 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो 9 और 25 को गुणा करके उसका वर्गमूल कर देंगे, 15 हो जाएगा मध्यानुपात, ठीक ना। तो ऐसे करके मध्यानुपात और तो ऐसे निकालेंगे। अब अगर पूछे जाए कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात, अब यहाँ मध्यानुपात नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात कैसे करते हैं, 12 और 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। कटने वाली संख्या नहीं, 12 30 ले जाए, 12 और 30 का, तो 12 गुणे 30 और 30 गुणे x कर दीजिएगा। इसी x का मान 12 गुणे 30, सॉरी गलत बोल दिए, 12 गुणे 30, तो मध्य वाले से निकालते हैं ना, तो यानी 30 गुणे 30 बटा में 12 बराबर x कर देंगे और यहाँ से सिंपल होकर के मान निकल जाएगा। तो ऐसे करके तृतीय अनुपात निकाला जाता है। इन्हें तृतीय अनुपात पूछेगा, ठीक ना, तो जो बाद वाली संख्या देगा उसका वर्ग कर उसी को वर्ग करना है और पहली संख्या से आपको भाग देने हैं, तो अब तृतीय अनुपात आपको ऐसे करके निकलते हैं। मध्यानुपात कहेगा तो दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल कर देना है, तब मध्यानुपात निकलता है। और तृतीय अनुपात कहेगा तो दूसरी संख्या के वर्ग करके पहली संख्या से भाग दे देनी होती है, तब तृतीय अनुपात निकलता है। चतुर्थ अनुपात कहेगा तो चाहे चतुर्थ कहे या प्रथम कहे, तो उस समय बीच वाली जो भाई 3 संख्याएं दी रहेगी, तो अगर चतुर्थ कहेगा तब तो बाद वाली 2 संख्याओं को गुणा करके पहली संख्या से भाग दे देंगे,
तो चतुर्थ अनुपात निकल जाएगा। और प्रथम कहेगा, ठीक ना, तो प्रथम कहेगा तो पहले वाली 2 से गुणा करके और अंतिम चौथे वाली से भाग दे देंगे तो आपको प्रथम निकल जाएगा। तो ऐसे करके ध्यान रखना है, ठीक ना। अब एग्जाम्पल पर अगर ऐसे करके संख्याएं को देखा जाए तो 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपात ज्ञात करना है। किसका? 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपात। तो मैं क्या कहा कि 8 में 5 से गुणा करके या 2.5 से भाग दे देंगे, ठीक ना, तो आपको प्रथम अनुपात निकल जाएगा। और अगर 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात कहेगा तो अंतिम 2 से गुणा करके और पहले से भाग दे देंगे, ठीक ना, तो आपको चतुर्थ अनुपात निकल जाएगा। तो ऐसे करके चतुर्थ अनुपात निकालते हैं। तो आप समझ गए कि मध्यानुपात निकालना होगा, दोनों को गुणा करके क्या करना है, दोनों को गुणा करके और उसका वर्गमूल कर देना है, तो मध्यानुपात निकल जाएगा। इसके बाद तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग दे देंगे तो तृतीय अनुपात निकलेगा। और चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना होगा, तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना होगा तो बाद की 2 संख्याओं को गुणा करके पहली संख्या से भाग दे देंगे तो चतुर्थ अनुपात निकल जाएगा। और प्रथम अनुपात ज्ञात करना होगा तो पहली के 2 संख्याओं से गुणा करके अंतिम संख्या से भाग दे देंगे तो आपको प्रथम अनुपात निकल जाएगा। यानी 4 संख्याएं हैं ना, उसी आधार पर ध्यान रखना है कि ऐसे करके आपको